नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम में, जो कि मैं आदर्श अग्रवाल बुक से मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो पार्ट 9 मैं करा चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर वो देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। चलिए देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 109 तक मैंने 99 तक करा दिया था, 100 से कराना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को उस 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, यानी कोई संख्या है 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। ठीक है, देखिएगा 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर है जो 3 शेष बचता है। आप क्या कर रहा है कि इस संख्या के वर्ग को, कहने का मतलब इस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए कोई संख्या है, तो हमको पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, तो संख्या को हम x मान लेते हैं। कितना मानेंगे? x। इस संख्या में अगर x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है। ठीक है, तो इधर कुछ नहीं है तो 1 ही मान लीजिएगा, कुछ नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं, काहे कि संख्या x है तो x तो लगेगा नहीं। आप देखिए बीच वाला क्या होता है, बताए थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, या शेष भी कह सकते हैं। तो देखिए ये x बराबर हम लिख सकते हैं, x बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक ये 6 है और गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो देखिए 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 6 3 कितना हुआ? 9। आप क्या कर रहा है, संख्या में x न माने थे तो बोला संख्या के वर्ग को, ठीक है, संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो x के मान इतना आया तो इस संख्या के हम वर्ग कर देते हैं, तो इस संख्या के वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। अब 81 में हम 6 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष बचता है, देख लीजिए। 6 से विभाजित करते हैं, देखिए 6 1 जा 6। ठीक है, आप देखिए 6 3 18, देखिए 11 में से 8 गया 3, ये कट गया, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना भी हम लोग नहीं करेंगे, एग्जाम में और किस प्रकार से बनाते हैं जो देख लीजिए। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आगे बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को इसी में समझिएगा। देखिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, यानी इस संख्या को जितना 6 संख्या था आई रिमाइंडर जितना बच रहा था उस संख्या को क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो 9 जो बन जाएगा तो समझिए कि x का मान निकलेगा। अब इस संख्या को वर्ग कर दीजिएगा तो 81 होगा, और 81 में क्या कीजिएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए 6 1 जा 6 यानी 6 का 6 और 6 3 18। तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। आंसर और किस प्रकार से बनाइएगा जो देख लीजिए। कह रहा है कुछ नहीं कि कह रहा था कुछ ही कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर यानी 3 बचता है, यानी शेषफल 3 बचता है। तो संख्या के वर्ग को डिवाइड करने पर यानी विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए जितना जो रिमाइंडर रहेगा, देख लीजिएगा, जितना रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर उसी संख्या को क्या कर दीजिए, ये रिमाइंडर इस संख्या को वर्ग कर दीजिए। वर्ग बोल रहा है तो इस संख्या को क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिए। 3 है r बराबर रिमाइंडर 3 तो रिमाइंडर को वर्ग कर दीजिएगा तो कितना आ गया? 9। अब 9 में इस संख्या को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए 6 1 जा 6, तब बच गया कितना? 3। तो 3 रिमाइंडर, तो यही आपका आंसर हो गया। यानी बेस्ट मेथड आपको सबसे अच्छा यही रहेगा। ऐसे सब बेस्ट ही है, लेकिन सबसे जो मेन बेस्ट तरीका है ये यूज कीजिएगा, एग्जाम में बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा।
अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है 2005 में, अभी रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा है, सॉरी। कह रहा है कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो कितना शेष बचेंगे। ठीक है, कोई संख्या है, ठीक है, यानी 9, 11, 13 से विभाजित करने पर, ठीक है, कितना शेष बचते हैं, तो 8, 9, 8 शेष बचते हैं। ठीक है, तो इस संख्या को हम x, y, z मांगते हैं। इधर जो कुछ नहीं बचेगा तो एक जो है जो भागफल हो जाएगा। तो एक देखिए, मैं एक बात बताया था आप लोगों को, देखिए जाएगा क्या बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, क्या होता है, शेषफल। देखिएगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यानी एक जेड जो है, इस तरह के क्वेश्चन को हम नीचे से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, नीचे से बनाएंगे, ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो देखिए जेड क्या है, भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, जिस संख्या से भागा देते हैं उसी को हम भाजक कहते हैं। तो देखिएगा यानी 13 गुना 1 और प्लस 8। ठीक है, तो 13 8 कितना हो गया, 21। अब देखिए जेड का मान कितना निकल गया, 21। अब देखिए बाई का मान निकाल देते हैं। तो देखिए बाई का मान निकालेंगे तो ये भाज है, बीच वाला भाज होता है, जितने भी बीच वाला दिखाई दे रहा है भाज है, और नीचे जो बचते जाएगा हमेशा भागफल रहेगा, क्योंकि इधर तो रिमाइंडर प्राप्त हो ही रहा है, इधर भाजक है, तो बचेगा भागफल ही होगा। तो देखिए 11 गुना 21 प्लस 8। ठीक है, आप देखिएगा इसको गुना कीजिएगा तो 231 और प्लस 8 आएगा, यानी 240। तो यानी बाई का मान कितना आया, 240। तो एक्स का मान यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो देखिए एक्स का मान तो 9 गुना 240 और प्लस 8। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पर 9 जुटेगा, सुधार लीजिएगा। तो देखिए 0 के 0 24 नामा 216 प्लस 8, अब जोड़िएगा तो 2168 प्राप्त हो जाएगा। तो 2168 जो प्राप्त हुआ ना, वो x का मान निकल गया। अब इतना तो हमको पता चल गया। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या कर रहा है कि इसको भाज, मतलब इस संख्या को देखिए, अगर ये पहला नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है, अब क्या कर रहा है कि इस संख्या को उलट दिया जाए। ठीक है, यानी भाजकों को क्रम को उलट दिया जाए, जितने भी भाजक जो है भाजक के क्रम को उलटा जा रहा है। ठीक है, तो इसको उलट दीजिए। तो उलटिएगा तो इस पहला नंबर पर आ जाएगा 13। और देखिए 11 तो बीच वाला संख्या है, इधर से उलटिए या उधर से उलटिए, वो हमेशा सेकंड नंबर पर ही रहेगा। तो 11 हो गया, 9 है जो इधर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये बच जाएगा कितना। अब देखिए जितना भी आपको निकला, ये भाज्य जो निकला बीच में रख दीजिए। ठीक है, अब इससे 13 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो 10 बार में 166 जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 166 जाएगा। 11 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 11 1 11, तो 11 से भाग दीजिएगा तो शेषफल जो बचेगा, ठीक है, मतलब हाँ शेषफल जो बचेगा हमेशा 1। इतना से डिवाइड कीजिएगा तो इतना शेष बचेगा, इतना से डिवाइड कीजिएगा तो इतना शेष बचेगा, इतना से डिवाइड कीजिएगा तो कितना शेष बचेगा, यानी इतना शेष बचेगा। ठीक है, कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो कहे का मतलब है कि भाजकों का क्रम को उलट दिया जाए तो ये पहला नंबर पर आ जाएगा, ये सेकंड नंबर पर, आई थर्ड नंबर पर। देखिए 1 2 3 था, इसको क्रम को उलट दिए, भाजक के क्रम को उलटे और इतना में डिवाइड किए तो शेषफल कितना कितना प्राप्त हुआ, यानी 10 1 6, यानी 10 1 6। आपको ऑप्शन में जो आंसर मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी 102, ये 102 है, देख लीजिएगा ध्यान से। क्या कहता है, कहता है 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
यानी देख लीजिए 17 के पावर 200 है, अब 18 से हम डिवाइड करते हैं तो कह रहा है कि शेषफल कितना बचेगा। कोई क्वेश्चन नहीं है। देख लीजिए इसको क्या करना है। जब देखिए अगर 17 हम देते हैं 17 में 2000 से, तो देखिए भागा है तो भागा को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, नहीं बट्टे में लिख सकते हैं कि नहीं। बताए थे इस तरह के क्वेश्चन को कि जब एक 17 से एक ज़्यादा हो और 17 में 18 से डिवाइड करेंगे तो लगेगा तो नहीं, तो हमेशा कितना लिखिएगा, -1 लिखिएगा। ठीक है, अब -1 लिखिएगा क्योंकि नहीं लग रहा है ना, इसलिए -1 लगेगा। और पावर कितना है, 200 है। बस इतना ही आपको करना। अब देखिएगा यदि n का मान, यानी कहे का मतलब है जितना पावर होगा, अगर पावर इवन होगा, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। यानी माइनस के पावर कितना भी इवन रख दीजिए, सम रख दीजिए, हमेशा वह पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मान आंसर प्लस में आ जाएगा 1। ठीक है, यही आंसर हो गया। और इसको किस प्रकार से बनाएंगे देख लीजिए। बताए थे 1 के पावर n डिवाइड a प्लस देखिए 1 को भाग दिया जाता है। ठीक है, तो शेषफल हमेशा 1 बचता है, h बचेगा। कब बचेगा, यदि n का मान इवन हो। इवन का मतलब समझ रहे हैं ना, सम संख्या, यानी 1 के पावर n को a प्लस 1 से, जैसे में देखिए 17 के पावर n है और a प्लस 1 यानी एकरा में 1 जोड़ दिए तो ये 18 हो गया। तो यानी इससे एक ज़्यादा से अगर डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होगा, 1। कब, जब n का मान यानी पावर का मान इवन हो तब। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से 1 न 2 क्वेश्चन पूछते ही रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। यानी 25 के पावर 25 को अगर 26 से डिवाइड किया जाए, यानी भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना बचेगा। तो अभी मैं बताया हूँ कि भाग जिसे में 25 के पावर अगर 25 है तो इसको हम भागा को अपॉन यानी बट्टा में लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहिएगा, आराम से लिख सकते हैं। तो बताए थे कि अगर 25 में अगर 26 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, तो हमेशा कितना लिखना है, -1 लिखना है। और पावर कितना है, 25। तब देखिएगा कि जब इस प्रकार के जब क्वेश्चन रहे कि अगर 25 में अगर 26 से डिवाइड करते हैं तो नहीं लगे, तो हमेशा -1 लिखिएगा। पावर में अगर देखिएगा अगर और नंबर है तो इसका आंसर 1 ना होकर कितना आंसर होगा, यानी 25 ही हो जाएगा। ठीक है, ये एक रूल कहता है। ठीक है, अगर माइनस इतना के पावर 25 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी 25। कब, जब n का मान और नंबर हो तब। और किस प्रकार से बनाइएगा, तो देखिए 1 के पावर n को a प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर हमेशा कितना प्राप्त होगा, 25। ठीक है, यानी वही a प्राप्त होता है, क्या मतलब a प्राप्त होगा। कब, जब n यानी पावर का मान ऑड हो। ठीक है, याद रखिएगा, जब इस संख्या से एक ज़्यादा से अगर भाग दिया जाए और पावर अगर ऑड नंबर है तो शेषफल हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या मतलब रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 104, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कह रहा क्या कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, आप देखिए किसी संख्या है, हमको पता नहीं है कि कौन सी वह संख्या है जिसे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए, कोई माना कि संख्या को अगर कुछ नहीं पता हो तो हमेशा कितना संख्या को मानते हैं,
अगर मान लीजिए इसमें नहीं है तो कोई संख्या मान लीजिएगा, इसमें दे दिया है क्या n को, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त। पता है हमको कि कोई संख्या n है, n को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। अब बताए थे इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखना है अपने मन से, ठीक है। आप देखिए बीच वाला क्या होता है, भाज ना, तो भाज कितना था n, तो भाज बराबर भाजक ही होता है, भागफल ही होता है और शेषफल ही होगा, अति भाजक गुने भागफल और शेषफल नीचे वाला होता है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, 4 और 3 कितना हुआ 7। अब क्या कर रहा है कि 2n को, अगर 2n को 4 से भाग दिया जाए तो जब n का मान इतना निकल गया तो 2n का मान कितना निकल गया, तो 2 गुना n का मान कितना निकला था 7 ना, तो 7 दूनी कितना हुआ 14। अब 14 में इस संख्या को कितना से डिवाइड करना है, 4 से, तो देखिएगा 4 तिहाई 12, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस मतलब क्वेश्चन को और किस प्रकार से बना सकते हैं वो देखिए, शॉर्ट में देखिएगा, यानी संख्या कितना था n था, भाग कितना से देना था 4 से, और रिमाइंडर कितना बच रहा था 3। तो कुछ नहीं कीजिएगा, n बराबर डायरेक्ट का कीजिएगा, यानी जो संख्या रहेगा और शेषफल उसी को जोड़ दीजिएगा। तो 4 और 3 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 7। आप कह रहे हैं कि 2n को, तो संख्या n है और 2n तो मतलब दुगना ना, तो इसका मतलब ये 14 हो जाएगा, और इसमें आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 4 3 12, यानी 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। और किस प्रकार से बनाइएगा, बताए थे क्या कि रिमाइंडर जो शेषफल जो बचता है वही पहले लिखिएगा, रिमाइंडर 3 बच रहा था तो 3 लिखिएगा, और 2n बोल रहा था तो 2n का मतलब 2 गुने 3, तो कितना हो गया 6 ना। अब इसको 2n से भाग देते हैं यानी 4 से, तो शेषफल कितना, तो 2n का मान कितना निकला 6, तो 6 में कितना से डिवाइड कीजिएगा 4 से, देखिए 4 बन जाए 4, यानी तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यही आपका आंसर हो गया। यानी जो मतलब जो भी क्वेश्चन आपको बनाने में कैलकुलेशन कम लगे वही मेथड यूज कीजिएगा। मैं 3 मेथड से एक क्वेश्चन को बना दिया हूँ, और कृपया वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, इससे क्या होगा आपका ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आप कहिएगा क्यों नहीं आएगा, हो सकता है मैं कोई भी क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक में बोला आपको पता नहीं चलेगा जब वीडियो को स्किप कीजिएगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, फुल देखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 105 और 106 दोनों मैं इसी में बता दे रहा हूँ। देख लीजिए बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए कह रहा कुछ कि कौन सी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, और इसमें 106 नंबर में पूछ रहा है कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ चेंज लैंग्वेज चेंज किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कि मैं एक पॉइंट में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ पॉइंट में, स्टार करके दे देता हूँ कि किसी भी संख्या के अंत में, ठीक है 2 3 7 8 हो तो उसका प्राकृतिक संख्या ना पूछ रहा था, तो यानी समझिए कि उसका वर्ग प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, देख लीजिए क्या कर रहा है कि किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो तो उसका वर्ग प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या का वर्ग, ठीक है, हो ही नहीं सकती। समझिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो देख लीजिए इसके लास्ट में देख लीजिए 2 3, एक का मतलब इसमें 5 नहीं है, एक का मतलब हो सकता है, 6 है इसको मतलब हो सकता है, 1 है इसको मतलब ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है, इसमें 2 है का मतलब ए नहीं हो सकता। ठीक है,
तो आंसर जो मेन ऑप्शन होगा जो ए आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 106 का क्या आता है, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखिए एक है, तो ऑप्शन में इसको देखिएगा, एक नहीं, एक है इसमें नहीं ना है, तो एक मतलब हो सकता है वर्ग, ये भी हो सकता है वर्ग, ये 7 है, ये 4 है, का मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन ए नहीं हो सकता है। तो आंसर आपका सी आंसर प्राप्त होगा, यानी डबल टिक वाला आंसर होगा, यानी जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो संख्या का प्राकृतिक वर्ग कभी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। देख लीजिए क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन कि 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार का अधिकतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। यानी इतना का मान स्टार के जगह क्या होना चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूरी विभक्त हो। यह रेलवे क्वेश्चन 2005 में पूछा था। तो देखिए 9 के विभाज्यता का नियम हम बताए हैं, नंबर सिस्टम में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने बताया था। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं उसको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। 9 से विभक्त का नियम बताया था और 3 का बताया था। 3 और 9 का दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इसके सभी अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, तभी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो देखिए इसके सभी अंकों का योग करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं और चाहिए तो अलग अलग कर सकते हैं। देख लीजिए 7, 3, 10, 6, 5, 11, तो 10, 11 कितना हो गया 21 ना, तो 21 लिखेंगे और स्टार लिखेंगे। 7, 3, 10, 6, 5, 11, ठीक है, और एक कितना हो गया 22, तो 22 लिख देंगे, ये भी जोड़ देंगे। और इतना बराबर प्राप्त कितना मान हो रहा है 9, क्या कि इतना के जोड़ेंगे तो 21 होगा और एक 22 और स्टार बराबर 9। आप देखिएगा इस संख्या को भी एक कर दीजिएगा, जिस प्रकार से C9 मेथड बनाते हैं, यानी पूरे संख्या को एक करके आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 स्टार बराबर 9। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कि स्टार की जगह मैं कौन सी संख्या मैं लगा दूँ कि यह 9 से पूरे विभक्त हो जाए। अगर नहीं आता है तो देख लीजिए क्या कीजिएगा कि स्टार यहाँ रह दीजिएगा 9 और प्लस, देखिए 4 जो है हमेशा प्लस छिपा हुआ रहता है, तो बराबर के ऑफ साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस के 4 हो जाएगा। अब घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। इसको मतलब है कि स्टार का मान क्या होना चाहिए कि यह संख्या पूरे विभक्त हो जाएगी। तो 5, क्यों 5? क्योंकि 4 के जगह 5 रखते हैं तो 5, 4 कितना हो गया 9, और 9 से यह पूरी संख्या है जो कट जाएगी, तो यह स्टार का जो मान आएगा वही आंसर आपका होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा स्टार का मान 5, तो यही आपका आंसर हो गया। आप चाहते तो यहीं पर डायरेक्ट बैठा करके आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा इसी प्रकार से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ देता हूँ। कार्य किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। ठीक है, कोई भी 2 अंक की संख्या ले लीजिए और उसको 2 बार लिखने पर वो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। और जैसे में एग्जाम्पल भी दे दिया है 15, 15, जैसे में देखिए 15 इसी में है 15, 15, 37, 37, ये 2 अंकों की संख्या। इसी प्रकार से 44, 44 भी कर सकते हैं, जिसे 2 अंकों की संख्या इसको 4 अंकों की बनाई जा रही है, इत्यादि etc। यानी और कुछ हो सकता है। इस रूप को मतलब इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी। ऑप्शन नंबर 7, 11, 13, 101। तो देखिए में लग रहा है कि ये संख्या 101 ही होगी, तो यही आपका आंसर होगा। किसे आंसर होगा देख लीजिए। अगर मैं 15, 15 में डिवाइड करता हूँ तो सबसे पहले एक बार में जाएगा, ठीक है। आप देखिए कितना आ जाएगा, कट गया। अब कितना बार में जाएगा 5 बार में पूरी कट जाएगा, ठीक है।
तो यही संख्या आपकी प्राप्त होगी। तो आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से संख्या है 2 अंक की संख्या को 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो यही आंसर आपका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 109 यानी 108 क्या कहता है, मैं इसमें पढ़ देता हूँ। यदि P और Q अंक निरूपित करे तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर यानी 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है 9, 8, 7, 6। इस प्रकार यह क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2010 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कुछ नहीं करना है, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा तो पर भी समझ में आएगा। चलिए देख लीजिए, जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, Q और P का जो मान है हम एक साथ लिख देंगे, यानी 5P9 प्लस 2Q8 बराबर कितना था 114 था। आप देखिए ये प्लस है तो उसको ऊ पार्टी माइनस लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 327। अब इसको घटाएंगे तो 787 के रूप में प्राप्त होगी, यानी कितना का मान, इतना का मान प्राप्त होगा। आप देख लीजिए यानी 5 है, P है, 9 है, यानी 2 है, Q है, 8 है। ठीक है, इतना का मान हमको पता है। देखिए 5 2 कितना हुआ 7, 9 8 17, हाथ में कितना रहा 1। ठीक है, तो P और प्लस Q का मान क्या होगा, तो P प्लस Q का मान क्या होना चाहिए। अगर इतना का मान अगर हम 8 लिखते हैं तो एक घटाना होगा। जैसे मैं कहे का मतलब है कि अगर P का मान अगर 0 लिखते हैं, Q का मान अगर हम 7 लिखेंगे तबे ना आ जाएगा आंसर 7। ठीक है, यानी P प्लस Q का मान कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। इसको भी देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर 17 के साथ हाथ में कितना रहा 1, अब यहाँ पर 0 रखेंगे और P का मान अगर हम 7 रखेंगे, ठीक है, तो 7 1 8 फिर एक 5 वाला 8 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए P प्लस Q का मान अगर 8 है तो एक पहले घटा दीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपको जो आंसर जो दिखाई दे रहा होगा वही ऑप्शन, जिससे में देखिए बीच की संख्या का मान कितना है, P प्लस Q का मान 8 है। ठीक है, तो एक 5 वाला था तो एक 5 वाला घटा दिए, तो अगर P का मान अगर मान लिया जाए हम 0 रखते हैं तो Q का मान 7, तब 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, अब मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया होगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तथा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।